मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त सीडीपीओ और महिला पर्यवेक्षिकाओं को रांची में सौंपा नियुक्ति पत्र, कराया कर्तव्य बोध, विकास और जन कल्याण का संकल्प। विधि व्यवस्था को लेकर भाजपा के निशाने पर राज्य सरकार, प्रदेश कार्यालय में 25 अप्रैल की आक्रोश मार्च की तैयारियों को लेकर बैठक। डाक विभाग के राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 16% इजाफा। गर्मी में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने देश भर में 908 विशेष ट्रेन चलाने का लिया निर्णय। और राज्य में 22 और 23 अप्रैल को छोड़कर 27 अप्रैल तक संथाल और कोल्हान समेत कई क्षेत्रों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान, आंधी और वज्रपात की भी आशंका। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 18वां सिविल सेवा दिवस मनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इस उपलक्ष्य में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सिविल सेवकों को संबोधित किया। इस दौरान अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने आकांक्षी जिलों के विकास का मंत्र दिया। गौरतलब है कि इस बार विकसित भारत अंतिम छोर तक नागरिक केंद्रित शासन की थीम पर सिविल सेवा दिवस का आयोजन हो रहा है। District program, in my opinion, is one of the best, and we are finding out, even within a very well-developed states also, there are many districts which are very underdeveloped. So the care has been taken up. But how? That is all in the interest of the district collector who is implementing all these schemes. He has to plan according to the ground reality of that district. Like that, Modi ji has said, one product, one district. That cannot be implemented from Delhi. That has to be implemented at the district level. By whom? Again, the collector. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिविल सेवा दिवस पर सभी सिविल सेवकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18वें सिविल सेवा दिवस के मौके पर सभी सिविल सेवकों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने एक्स संदेश में कहा कि सभी सिविल सेवकों को सिविल सेवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी प्रतिबद्धता उत्तरदायी शासन को सशक्त बनाती है और सार्वजनिक संस्थाओं को मजबूत करती है। नवीन, भविष्योन्मुख और जन केंद्रित नीतियों के निर्माण से लेकर उनके प्रभावी क्रियान्वयन तक आपका कार्य लाखों लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। जैसे जैसे भारत नई आकांक्षाओं के साथ आगे बढ़ रहा है, आपकी ईमानदारी और संवेदनशीलता खाई को पाटने, समावेशिता को बढ़ावा देने और राज्य तथा नागरिकों के बीच विश्वास को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आप निरंतर सार्वजनिक सेवा के सर्वोच्च मानकों को बनाए रखें और एक अधिक न्याय संगत एवं प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण में सार्थक योगदान देते रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलक्ष्य में अपने संदेश में कहा कि यह दिवस सुशासन और राष्ट्र निर्माण की दिशा में काम करने के संकल्प को और मजबूत करने का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सिविल सेवकों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक संदेश साझा करते हुए लिखा कि सिविल सेवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये सुशासन और राष्ट्र निर्माण की दिशा में काम करने के संकल्प को और मजबूत करने का अवसर है। जमीनी स्तर से लेकर नीति निर्माण तक सिविल सेवकों के प्रयास अनगिनत लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं और भारत की प्रगति में योगदान देते हैं। हमारे सिविल सेवक उत्कृष्टता, करुणा और नवाचार के साथ अपनी सेवा जारी रखें और कर्तव्य के उच्चतम मानकों को बनाए रखें। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज लोक भवन में न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार गुप्ता को लोकायुक्त के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। झारखंड के संवैधानिक इतिहास में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है।
साल 2021 से खाली पड़े लोकायुक्त के पद पर आज जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की नियुक्ति के साथ ही राज्य में भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र एक बार फिर पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उन्हें विधिवत शपथ दिलाई। अमिताभ कुमार गुप्ता, having been appointed Lokayukt, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by the law established. that I'll bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. That I will faithfully and to the best of my ability, knowledge and wisdom That I will faithfully and to the best of my ability, knowledge and wisdom perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will. perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will. Thank you. साइन करेंगे। जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता का न्यायिक सफर बेहद प्रभावशाली रहा है। वे रांची में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश के रूप में चारा घोटाले जैसे बड़े मामले की सुनवाई कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने पीआरडीए ट्रिब्यूनल के चेयरमैन और झारखंड सरकार में विधि सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि लोकायुक्त की नियुक्ति से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी। 5 साल से लंबित पड़े भ्रष्टाचार के मामलों की जांच में तेजी आएगी। इस आयोजन के साक्षी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह बने। सहयोगी सौरभ के साथ सूरज की रिपोर्ट। राज्य में रोजगार का कारवां बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में नवनियुक्त बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों और महिला पर्यवेक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने नवनियुक्त कर्मियों को कर्तव्य बोध कराया, साथ ही जन कल्याण की प्रतिबद्धता भी दोहराई। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सीडीपीओ और पर्यवेक्षिकाओं की नियुक्ति से महिला बाल विकास तथा सामाजिक सुरक्षा विभाग के कामकाज में गति आएगी। रांची के ओटीसी ग्राउंड के नजदीक अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इधर विधि व्यवस्था के मुद्दे पर भाजपा ने राज्य सरकार पर हमला तेज कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने आरोप लगाया है कि अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि पुलिस की पकड़ कमजोर पड़ रही है। उन्होंने कहा कि हिंसा के दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष के रुख के खिलाफ प्रदेश भाजपा द्वारा रांची में 25 अप्रैल को आक्रोश मार्च आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज बैठक आयोजित कर आक्रोश मार्च को सफल बनाने पर मंथन हुआ। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही और विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल समेत अन्य नेता मौजूद रहे। भारतीय डाक ने वित्त वर्ष 2025-26 में 15,296 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16% अधिक है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह उपलब्धि दिखाती है कि भारतीय डाक राजस्व आधारित और नागरिक केंद्रित संगठन बन रहा है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सहूलियत के लिए 908 समर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है, जो अगले 3 महीने में 18,000 से ज्यादा फेरे लगाएंगी। रेलवे 3 महीने में देश भर में 18,262 ग्रीष्मकालीन विशेष फेरे संचालित करेगा। इससे यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। रेल मंत्रालय ने बताया है कि उसने देश भर में बड़ी संख्या में विशेष रेल सेवाओं को मंजूरी देकर
ग्रीष्म ऋतु में यात्रियों के लिए सुगम और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मंत्रालय ने बताया है कि इस वर्ष 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक की अवधि के लिए कुल 908 ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ियों को मंजूरी दी गई है, जो बढ़ी हुई यात्रा मांग को पूरा करने के लिए 18,262 फेरे संचालित करेंगी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में सीबीआई की 22वां डीपी कोहली मेमोरियल व्याख्यान आयोजित हुआ। इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने देश में साइबर अपराध के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। ने साइबर अपराध की चुनौतियां, पुलिस और न्यायपालिका की भूमिका विषय पर संबोधित किया। जस्टिस सूर्यकांत ने साइबर अपराधों को लेकर गंभीर चिंता जताई और आंकड़े भी पेश किए। मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि बीते एक वर्ष में देश भर में करीब 28 लाख साइबर अपराध की शिकायतें दर्ज की गई हैं, जो कुल अपराधों का बड़ा हिस्सा बन चुकी हैं। तो वहीं 2024 और 2025 के दौरान साइबर ठगी से लोगों को लगभग 44,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। डिजिटल अरेस्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि साल 2022 से अब तक ऐसे करीब 2,41,000 मामले सामने आए हैं, जिसमें करीब 30,000 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। Over the past year, I believe nearly 28 lakh cybercrime complaints have been registered, an astronomical figure that now constitutes almost half of all reported offences. In the span of just 2 years, 24 and 25, citizens have collectively lost close to rupees 44,000 crore to cyber fraud. The scale of this threat becomes even more stark when we consider that since 2022, the Ministry of Home Affairs has recorded over 2,41,000 complaints relating specifically to so-called digital arrest. That scam alone involving losses of approximately rupees 30,000. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कल जेईई मेन सेशन 2 के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए गए। देश के 26 मेधावी विद्यार्थियों ने इस प्रतिष्ठित परीक्षा में 100 परसेंटाइल का परफेक्ट स्कोर हासिल किया है। रांची की वैष्णवी कुमारी 99.97 परसेंटाइल के साथ झारखंड टॉपर बनी। कई अन्य विद्यार्थियों ने भी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अप्रैल को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए आम लोग अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है,
मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। समाचार। केंद्र सरकार ने कच्चे जूट में ट्रेडर्स और बेलर्स के लिए स्टॉक लिमिट 0 कर दिया है। जूट सेक्टर में बढ़ती कीमतों और कच्चे माल की कमी को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने कच्चे जूट के ट्रेडर्स और बेलर्स के लिए स्टॉक लिमिट को 0 कर दिया है, यानी कि अब उनके पास मौजूद पूरा जूट तय समय सीमा के भीतर जूट मिलों को बेचना होगा। सरकार का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में कच्चे जूट की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं और ये न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी ऊपर बनी हुई हैं। ऐसे में जमाखोरी और सट्टेबाजी पर लगाम लगाने के लिए ये फैसला लिया गया है। नए आदेश के मुताबिक रजिस्टर्ड बेलर्स को 5 मई तक अपना पूरा स्टॉक बेचना होगा और 15 मई तक डिलीवरी पूरी करनी होगी। तो वहीं जूट मिल्स अब अधिनियम अधिकतम 45 दिनों की खपत के बराबर ही स्टॉक रख सकेंगे। सरकार ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दंडात्मक प्रावधान लागू किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इस कदम से जूट की उपलब्धता बढ़ेगी और कीमतों में स्थिरता आएगी और किसानों से लेकर मजदूरों तक सभी हितधारकों को राहत मिलेगी। केंद्र प्रायोजित कुसुम योजना से जामताड़ा के किसानों को बड़ा लाभ मिल रहा है। इस योजना के तहत किसानों को 90% तक की सब्सिडी पर सोलर पंप उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे कृषि कार्यों को नया आयाम मिला है और उत्पादकता बढ़ी है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर पंप का लाभ मिलने से जामताड़ा जिले के सुदूरवर्ती मथुरा गांव के किसान बड़े पैमाने पर खेती कर रहे हैं। किसान वृंदावन मंडल ने बताया कि योजना का लाभ मिलने से वे 12 माह विभिन्न तरह के फलों, सब्जियों और फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। अनुदान दिए हैं सरकार, मोदी सरकार ने, बाकी 10% हम अपने लगाए हैं। अभी मेरा बीबी भी ऐसे है सर, जो वो अपने स्विच देकर पटवा लेते हैं, हमको दिक्कत नहीं है। जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर स्थित मथुरा गांव के 1 दर्जन किसानों को 90% अनुदान पर सोलर पंप सेट प्राप्त हुआ है। किसान विष्णु घोष ने कहा कि अब सिंचाई में मेहनत कम लगती है और समय की बचत होती है, वहीं पहले से अधिक आमदनी भी हो रही है। सिंचाई के लिए बहुत बड़ी साधन है, क्योंकि पहले के दिन में कुआं तालाब में पानी सूख जाता था तो किसान को बहुत परेशानी होता था। अभी मान लीजिए कि सिंचाई करने के लिए हम ये स्विच देंगे तो जल अपने आप ऊपर आएगा और हम एक साथ 10 किसानों का भी मदद कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने वाले किसान अब खेती के साथ साथ आम, सागवान और अन्य पेड़ों की बागवानी भी कर रहे हैं। किसान बलराम मंडल ने कहा कि पहले कूप के पानी से सिंचाई करते थे, जिसके कारण काफी परेशानी होती थी, लेकिन सोलर पंप सेट की मदद से वे बड़े पैमाने पर आसानी से सिंचाई कर रहे हैं। जो पीएम कुसुम योजना है, इसमें बहुत ही हम लोग का सुविधा मिल रहा है, बहुत ही आसान है। पहले तालाब था, कुआं था, तो उसमें बहुत ही कष्ट करके पानी लाना पड़ता था। अभी थोड़ा बहुत ही सुविधा हो गया है। जिला कृषि पदाधिकारी लव कुमार ने कहा कि जामताड़ा जिले में काफी किसान सोलर आधारित पंप सेट का लाभ ले रहे हैं और खेती कर रहे हैं। इसमें बिजली का झंझट नहीं रहता और आसानी से सिंचाई हो जाती है। इसके अलावा जामताड़ा जिले में केंद्र सरकार प्रायोजित टपक सिंचाई प्रणाली का लाभ लेकर किसान जल संरक्षण भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ कम से कम लगभग अभी के डेट में हजारों किसान हैं जो पीएम कुसुम योजना का लाभ उठाए हैं और ये एक सोलर सहित इसमें पंप मिलता है, जिसमें किसान को बिजली का और किसी का झंझट नहीं रहता है। आराम से कोई भी उसमें स्विच देके चालू करते हैं और पानी पटाते हैं और उसका फसल में, खेती में उसका लाभ उठाते हैं। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के माध्यम से बिजली और डीजल की भारी बचत हो रही है, वहीं किसानों की आय में वृद्धि भी हो रही है। किसान 24 घंटे 7 दिन निर्बाध बिजली आपूर्ति के माध्यम से कृषि कर रहे हैं। साथ ही डीजल पंप की जगह सौर ऊर्जा का उपयोग होने से प्रदूषण कम होता है। जामताड़ा से उज्जवल प्रसाद आजाद की रिपोर्ट।
पहलगाम में पिछले 22 अप्रैल को पर्यटकों पर आतंकी हमले की कल बरसी मनाई जाएगी। भारतीय सेना ने आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया है। मानवता की सीमाएं पार की जाती हैं तो प्रतिक्रिया निर्णायक होती है, न्याय मिलता है, भारत एकजुट है। भारतीय सेना ने कहा कि कुछ सीमाएं कभी पार नहीं करनी चाहिए, भारत भूलता नहीं है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बीते साल 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में घूमने गए सैलानियों पर आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी थी। इस आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। पहलगाम आतंकी हमले से देश भर में आक्रोश फैल गया था। आतंकियों ने लोगों से नाम और धर्म पूछकर महिलाओं और बच्चों तक के सामने उन्हें गोली मारी थी। इस आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने 6 और 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर के जरिए करारा जवाब दिया था। भारतीय सेना की कार्रवाई में पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकवादियों को ढेर किया था। भारत में 4 प्रमुख धार्मिक मठों को स्थापित कर सनातन धर्म में नवीन चेतना का संचार करने वाले आदि गुरु शंकराचार्य की आज जयंती मनाई जा रही है। मत मतांतरों के कुहासे में खोया था, तब दक्षिण से ज्ञान का एक सूर्योदय हुआ। आदिशंकर, जिन्होंने पैदल चलकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरी नापी, उन्होंने तलवार से नहीं बल्कि शास्त्रार्थ और तर्क से विजय प्राप्त की। उत्तर में बद्रीनाथ, पूर्व में पुरी, पश्चिम में द्वारका और दक्षिण में श्रृंगेरी। इन 4 कोनों पर उन्होंने 4 मठों की स्थापना की, जो आज भी भारतीय संस्कृति के 4 मजबूत स्तंभ बने हुए हैं। श्रृंगेरी, जहां प्रकृति ने स्वयं अद्वैत का पाठ पढ़ाया। कहते हैं आदिशंकर स्वयं चंदन की लकड़ी से मां शारदा की प्रतिमा यहां लेकर आए थे, जिन्हें ज्ञान और बुद्धि की अधिष्ठात्री माना जाता है। यहाँ उन्होंने उद्घोष किया था, अहम ब्रह्मास्मि। उन्होंने दुनिया को बताया कि धर्म केवल जड़ कर्मकांड नहीं, बल्कि खुद के भीतर छिपे परमात्मा को पहचानने का नाम है। श्रृंगेरी में जब जयंती का महोत्सव शुरू होता है तो काल मानो ठहर जाता है। 4 दिनों तक यहाँ उत्सव नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। श्रृंगेरी में उत्सव के दौरान जब आदिशंकर की प्रतिमा चांदी के रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलती है तो हर घर के द्वार पर सजी रंगोलियां और हर आंख से बहते प्रेम के आंसू इस बात की गवाही देते हैं कि शंकर कहीं गए नहीं हैं। वे हमारे विचारों में हैं, हमारे संस्कारों में हैं। आदिशंकर की यह जयंती हमें याद दिलाती है कि हम जाति और संप्रदाय से कहीं बड़े हैं। हम अद्वैत हैं, हम अनंत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि गुरु शंकराचार्य को जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आदि शंकराचार्य जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आदि शंकराचार्य के गहन उपदेश और अद्वैत वेदांत का दर्शन आज भी लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है। उन्होंने लिखा कि देश भर में आध्यात्मिक केंद्र स्थापित करने के आदि शंकराचार्य के प्रयास हमेशा प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। हॉकी इंडिया ने बेंगलुरु में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कोचिंग कैंप के लिए 36 संभावित खिलाड़ियों की सूची जारी की है। ये कैंप 20 अप्रैल से 9 मई तक बेंगलुरु के भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्र में आयोजित किया जाएगा। गोलकीपिंग विभाग में अनुभवी कृष्ण बहादुर पाठक, सूरज करकेरा और पवन के साथ युवा प्रतिभाएं मोहित होननहल्ली, शशि कुमार और प्रिंसदीप सिंह को मौका दिया गया है। डिफेंडर में कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अमित रोहिदास जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के साथ जर्मनप्रीत सिंह, युवराज सिंह, संजय और सुमित शामिल हैं। इनके अलावा पुवन्ना चंदूरा बॉबी, यशदीप सिवाच, नीरम संजीव जेस और अमनदीप लाकड़ा जैसे युवा खिलाड़ी भी टीम का हिस्सा हैं।
मिडफील्ड में मनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह और विवेक सागर प्रसाद जैसे प्रमुख खिलाड़ी टीम की कमान संभालेंगे। इसके साथ राजेंद्र सिंह, मनमीत सिंह, मोइरांग थेम, रविचंद सिंह, विष्णुकांत सिंह, राजकुमार पाल, नीलकांत शर्मा और रोशन कुजूर को भी शामिल किया गया है। फॉरवर्ड लाइंस में देखें मनदीप सिंह, दिलप्रीत सिंह, अभिषेक और सुखजीत सिंह जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के साथ शिलानंद लाकड़ा, अराइजित सिंह हुंडाल, अंगद वीर सिंह, उत्तम सिंह, सेल्वम कार्ति, आदित्य अर्जुन लालगे और मनिंदर सिंह को मौका दिया गया। मौसम। राज्य भर में जहां एक तरफ इन दिनों गर्मी का सितम बढ़ा हुआ है, वहीं आने वाले दिनों में बारिश के भी आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक 22 और 23 अप्रैल को छोड़कर 27 अप्रैल तक कोल्हान और संथाल समेत राज्य के कई इलाकों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। आंधी और वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की वजह से चढ़ते पारे पर थोड़ा लगाम लग सकता है। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। जोड़ों का दर्द किसी भी उम्र में हो सकता है, जिसका कारण लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज या एजिंग हो सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जोड़ों में दर्द क्यों होता है और योग, आयुर्वेद और नेचुरल टिप्स से इससे कैसे राहत पाई जा सकती है। जोड़ों का दर्द एक आम समस्या है जो काफी लोगों को परेशान करती है। आमतौर पर इसे बढ़ती उम्र की समस्या माना जाता है, लेकिन आजकल कम आयु के लोग भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। जोड़ों के दर्द के कई कारण हो सकते हैं। उम्र का बढ़ना, गलत खान पान, कैल्शियम की कमी, लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहना, सीडेंटरी लाइफस्टाइल और शारीरिक श्रम न करना। इसके अलावा किसी बीमारी या चोट के प्रभाव से भी जोड़ों में दर्द उत्पन्न हो सकता है। अगर आप भी जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो चिंता की बात नहीं, क्योंकि कुछ सरल प्रभावशाली उपाय करके आप इससे राहत पा सकते हैं। पूरे शरीर के जितने हमारे जॉइंट्स हैं, उनकी पवन मुक्त गति, उसको पवन मुक्त क्रियाएं भी कहते हैं, उनका अभ्यास हमको करना चाहिए। 10 से 15 मिनट प्रतिदिन लगते हैं। 15 से 20 मिनट हमें अपने शरीर को सूर्य की किरणों में जरूर रखना चाहिए। सबसे पहले हम लेंगे तान आसन का अभ्यास, और तान आसन के अभ्यास के लिए हम इस प्रकार से कमर के बल लेट जाते हैं। कमर के बल लेटना, एड़ी पंजे आपके पूरी तरह से मिले हुए हैं, और फिर हाथों को धीरे धीरे से शरीर को खींचना, हाथों को सर के ऊपर ले जाना, पंजे नीचे की ओर खींचेंगे, हथेलियां ऊपर की ओर खींचेंगी, पूरे शरीर को स्ट्रेच कर देना। यथा सामर्थ्य सांस को भीतर रोक करके रखना, और फिर सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आएंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त सीडीपीओ और महिला पर्यवेक्षिकाओं को रांची में सौंपा नियुक्ति पत्र, कराया कर्तव्य बोध, विकास और जन कल्याण का संकल्प। विधि व्यवस्था को लेकर भाजपा के निशाने पर राज्य सरकार, प्रदेश कार्यालय में 25 अप्रैल की आक्रोश मार्च की तैयारियों को लेकर बैठक। डाक विभाग के राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 16% इजाफा। गर्मी में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने देश भर में 908 विशेष ट्रेन चलाने का लिया निर्णय। और राज्य में 22 और 23 अप्रैल को छोड़कर 27 अप्रैल तक संथाल और कोल्हान समेत कई क्षेत्रों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान, आंधी और वज्रपात की भी आशंका।